नमस्कार विद्यार्थियों। द्विवेदी युग की सामान्य विशेषता भाग 2 के अंतर्गत आज हम द्विवेदी युग के सामान्य विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कल हमने देखा था या भाग 1 के अंतर्गत हमने देखा था कि राष्ट्रीय प्रेम और देश प्रेम की भावना उनके काव्यों में प्रमुख रूप से थी और उसके बाद बौद्धिक चेतना का जो उन्होंने परिचय दिया अपने काव्य के अंतर्गत, वो एक अनूठी विशेषता रही है जो उसे अपने पूर्ववर्ती युग से भिन्न करती है। आज भाग 2 के अंदर जो हम इसी क्रम में तीसरा बैठ रहा है, उस विशेषता का हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें साधारण मानव की प्रतिष्ठा कि किस प्रकार उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत एक साधारण मनुष्य को केंद्र में रखा और उसकी समस्याएं, उसकी सोच, उसके सपने और उसकी इच्छाओं को उन्होंने बल प्रदान किया, उसे आवाज़ प्रदान की। जागृति और विकास के पूर्व कविता के अंतर्गत ईश्वरतारों, महापुरुषों, सामंतों, जमींदारों आदि के ऊपर बात कही गई थी, किंतु द्विवेदी काल के अंतर्गत साधारण मनुष्य को केंद्र में रखा गया। जब परिष्कार और नवोन्मेष की भूमिका निर्मित हुई तो सामान्य मानव को भी काव्य का विषय बनाया गया। सामान्य की साधारणता के वर्णन को यही पद्धति नई कविता के लघु मानव के रूप में परिवर्तित करती है। हाँ, कभी कभी तो महामानवों को मानव रूप में रखा गया है, कभी ईश्वर की मानवता को और कभी दीनहीन मानवों को भी यही महत्व प्राप्त हुआ है। डॉक्टर राम सकल राय के शब्दों में द्विवेदी युग में हजारों वर्षों के बाद मनुष्य की सच्ची प्रतिष्ठा पहली बार देखी जा सकती है। मानव ने मानव को समझा, इंसान के बीच की बनावटी दीवारें ढहती चली गई। स्वयं आचार्य द्विवेदी ने अपनी कविता स्वर्गो नरक ठिकाना नाही में कल्लू को काव्य का विषय बनाया। तो अभिधानंद के व्याख्यान में विदेशिता को रसिक शंकर जी के व्यंग्य का निशाना बनाया गया। आलोच्य काल में हरियों की मोर का उठागा, पृथ्वीनाथ भट्ट की मौत का डंडा, गोपाल शरण सिंह की उल्हाना और हृदय की वेदना और रामचरित उपाध्याय की विविध विडंबना आदि कविताओं में साधारण से साधारण विषयों की कविता का विषय बनाया गया। दीनता और हीनता की प्रतिभा, कृषकों और विधवाओं की पीड़ा का करुणा विगलित अंकन गुप्त जी की किसान और सियाराम शरण गुप्त की अनाथ कविता में देखा जा सकता है। स्नेह की कृषक कंदन कविता में कृषक जीवन का कारुणिक और व्यथा विचलित चित्र पूरी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत हुआ है। इन कविताओं के सृजन की पृष्ठभूमि में मानवीय करुणा और सहानुभूति की प्रेरक शक्ति बनकर आई है। अगले हम जो विशेषता लेते हैं वो आदर्श और नैतिकता की बात करेंगे कि कैसे इस काल के अंतर्गत आदर्शवादी और नैतिकता का बल दिया गया। रीतिकाल के बाद उसका पीठ पर अवतरित काल में जो सांस्कृतिक घटना सर्वाधिक उल्लेखनीय यह है स्वामी दयानंद का पवित्रतावादी सदोपदेश। स्वामी जी ने आदर्श, मर्यादा, बुद्धि और नैतिकता पर बल दिया। उन्होंने भारतीय मानवता को वीरता और संयम का संदेश देते देते सदाचार, मर्यादा और बुद्धिवाद का उपदेश भी दे डाला। वस्तुतः वे देश की पौराणिक संस्कारों, रहस्यवादी उलझनों, श्रृंगारिकता की संकरी गलियों और रसिकता के कुंजों से निकालकर कर्म और विवेक की जमीन पर खड़ा करना चाहती थी। परिणाम स्वरूप आदर्श और नैतिकता का प्रसार हुआ। आदर्श चरित्र और अविस्मरणीय पात्र व उनसे संबंध घटनाएं काव्यों में आने लगी। सत्य आदर्शों की प्रतिष्ठा हुई। कर्तव्य पालन, त्याग व उच्चादर्शों और आत्मगौरव का श्वेत और उज्ज्वल रंग समूचे काव्यों में फैलता चला गया। स्वयं मैथिली शरण गुप्त ने अपने काव्य भारत भारती में काव्य का उद्देश्य चित्रित करते हुए यह लिखा है, केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्यों आज रामचरित मानस सब कहीं सम्मान्य है, सत्काव्य युद्ध उसमें परम आदर्श का प्राधान्य है। इन्हीं आदर्श और नैतिक मानों से प्रभावित होकर गुप्त जी ने ही नहीं, हरियोध, सियाशरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय और गोकुलचंद शर्मा ने क्रमशः साकेत, रंग में भंग, विकट भट्ट, जयद्रथ वध,
आदि, गांधी, गौरव जैसी रचनाएं की। अनेक फुटकर कविताएं भी रची गई जिनमें आदर्श और नैतिकता का पूर्ण प्रसार किया गया है। अगला जो हम पॉइंट लेंगे या बिंदु लेंगे वो है मानव प्रेम सिंचित धार्मिकता। इस युग के कवियों ने मानव प्रेम से सिंचित धार्मिक भावों को भी अपने काव्य में, अपने साहित्य में स्थान दिया। उसमें व्यापकता का समावेश हुआ। मानवतावाद के आदर्श भावों के कारण इस काल की कविताओं में पीड़ितों, दलितों, शोषितों और दुर्बलों के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई है। इन कवियों की धार्मिक चेतना ने इन्हें कुछ ऐसा विश्वास दिलाया है कि मानव सेवा की सच्ची ईश्वर सेवा है। वस्तुतः इन कविताओं का ईश्वर प्रेम मानव प्रेम में और मानव प्रेम ही विश्व प्रेम और विश्व बंधुत्व में परिवर्तित होता गया है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने लिखा है, जग को सेवा करना ही बस है सब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का द्वार। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव प्रेम कैसे विश्वव्यापी प्रेम में परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार साकेत महाकाव्य के कवि कतिपय प्रसंग अवश्य ही द्रष्टव्य इस दृष्टि से, मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ रहा मचल कर मत साल, निरख सखी ये खंजन आए मेरे फेरे उन मेरे रंजन नयन इधर मन भाए। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं सामाजिक चेतना कि किस प्रकार लघु मानव को उन्होंने अपने साहित्य में प्रतिष्ठित किया और बाद में जाके उन्होंने सामाजिक सरोकारों पर भी अपनी लेखनी चलाई। भारतेंदु की नव चेतना की किरणों का प्रसार और उनका आलोक, जिसमें समाज के भीतरी बाहरी रूप को देखा जा सके, सीधा द्विवेदयुगीन कविता पर पड़ता दिखाई देता है। स्त्री शिक्षा हो, विधवा विवाह जैसे विषयों को इस काल में पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ। सामाजिक स्तर पर सुधार और परिष्कार का कार्य बड़ी निष्ठा के साथ किया गया। गुप्त जिस दिशा में विशेष सक्रिय दिखाई देते हैं, नारी को उदार भूमि पर लाने के लिए ही यशोधरा और साकेत जैसी रचनाओं की सृष्टि हुई। असल बात यह है कि द्विवेदयुगीन कविता में मानवीय करुणा और जीवन व सामाजिक विशेषताओं को कवियों की गहरी सहानुभूति प्राप्त हुई। पीड़ितों, शोषितों और दुर्बलों के प्रति अभिव्यक्ति सहानुभूति में इसी मानवता और सामाजिक चेतना को देखा जा सकता है। सामाजिक जीवन में ईश्वर प्राप्ति को मानव प्रेम के सहारे बताकर ईश्वर प्रेम को मानव प्रेम की चादर दी गई है। नतीजा यह निकला कि जग सेवा और समाज सेवा सभी सारों का सार बनी और विश्व प्रेम में मुक्ति की कल्पना कर ली गई। श्रीधर पाठक ने विधवाओं की दिनदशा का अंकन करके आर्य समाजी नाथुराम शर्मा शंकर ने किसान और समाज के पिछड़े वर्ग पर काफ़ी कुछ लिखा है। इस काल के अंतर्गत जो लोग इन कवियों की संकीर्ण रुचि व सांप्रदायिक भावों के प्रसारक कवि मानते हैं वे भ्रम में है। वास्तविकता ये कि इन कवियों का हृदय उदार और दृष्टिकोण पर्याप्त व्यापक रही है। धन्यवाद विद्यार्थियों।